हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, मेरा नाम नितिन है और आज से हम क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी वन शॉट, मतलब एक नई सीरीज़ है हमारी, एनसीईआरटी वन शॉट सीरीज़ है हमारी। इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और बच्चे इस पर मैंने बहुत काम किया है, मतलब हर एक चैप्टर के ऊपर मैंने बहुत काम किया है, चाहे वो नोट्स हों, चाहे मतलब जो वन शॉट आपने पहले भी देखे होंगे, बट वही वन शॉट जो है डिफरेंट होने वाले हैं। मतलब ये नोट्स के हिसाब से लगा लो, प्रेजेंटेशन के हिसाब से लगा लो, किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब मैंने काफ़ी काम किया, आपको मैथ से प्यार होने वाला है। अब देखो एनसीईआरटी वन शॉट ही क्यों, देखो बेसिकली अगर हम देखें, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंक्रीज होंगे, जैसे एमसीक्यूज, रीजन सेशन, केस स्टडी, पीवाईक्यूज, बहुत कुछ है। तो इन सब का जो बेस है बेसिकली वो एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी के बिना ये मतलब कि ऊपर से करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि डायरेक्टली हम एमसीक्यूज कर लेंगे, ये नहीं होंगे अगर आपके बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसी पर मैंने काम किया और यही केयरफुली क्वेश्चंस को भी सिलेक्ट किया है कि एक वन शॉट देखो और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब बहुत से बच्चे, मोस्टली जो मेरे एक्सपीरियंस में है, 9th और 11th के बच्चे खास करके ये मेरे को हमेशा बोलते हैं कि सर स्कूल के पेपर ही हैं, इतनी टेंशन क्यों लेनी है, स्कूल में ही पेपर होने हैं, कोई इतनी टेंशन वाली बात तो नहीं है, हम क्यों इतना जोर लगाएं। तो मैं उन सब बच्चों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी 9th और 11th के बच्चे हैं, मैं हमेशा उनको ये बात बोलता हूँ कि बच्चे प्लीज़, चाहे आपके, मैंने सब बातें मान ली आपकी कि स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं, पता नहीं किस मतलब ठीक ठाक सा लेवल ही होता है, आप अगर हम मान के चले ओवरऑल सब बातें आपकी मान ली। बट मैं आपको ये बात कहूँगा कि अगर आपका ड्रीम है कि मुझे 10th में या 12th में अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर हम स्पेशली 12th की बात करेंगे, 11th की वन शॉट की बात कर रहा हूँ, 12th में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने, टॉपर बनना है, कुछ बनना है, तो 11th के बेसिक पर बहुत आपको स्ट्रांगली काम करना। और बहुत से बच्चे यहीं पर मार खाते हैं और 12th में जाके जब सिलेबस आता है, प्रेशर बनता है बोर्ड्स का, तो वो हैंडल नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आप मतलब कि ये प्रेशर हैंडल करना चाहते हो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, तो ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। वैसे इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबी हो गई, बट फिर भी पहली वीडियो थी, मुझे लगा कि मुझे आप बच्चों से थोड़ी सी बात करनी चाहिए ताकि आप इस चीज़ को समझो। और अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला बच्चे, हम इसको नवंबर से पहले कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में आपको और भी बहुत कुछ 11th क्लास के लिए आने वाला है। तो देखो, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ये 4th चैप्टर है नई एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में ये 5th चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली ये है, बट इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो a + आइटा b की फॉर्म में लिखते हैं, बट इसको समझने के लिए और भी अच्छे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे। ये है हमारा नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम है बेसिकली। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर p/q फॉर्म होते हैं, इरैशनल नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं होते, इनके बारे में हमने डिटेल में 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर आपने छोड़ा है। ठीक है, अब देखो, आपने ये भी पढ़ा होगा। ये क्या है बच्चे, आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत आसान है ये हमने बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। यस, मैं मानता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि रूट्स को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, -b + -√d/2a। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। समझते हो इस बात को? यस सर, समझते हैं। अब क्या होता है बच्चे कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलते थे कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 है, हम बोलते थे 2 इक्वल रियल रूट्स, और अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स। पढ़ा है ना आपने? शायद रीजन आपको पता हो चाहे ना पता हो, बट आपने ये पढ़ा कि अगर देखो d की वैल्यू नेगेटिव, देखो d क्या है, d ये है, d की वैल्यू कितनी है, अगर इसके अंदर, मतलब अगर इसके रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है, हम बोलते थे कि नो रियल रूट्स। तो हमारे पास इसका आंसर बच्चे उस सिचुएशन में नहीं था। ठीक है, रूट के अंदर जो नेगेटिव होता है इज नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर सिस्टम। जो हमने रियल नंबर सिस्टम यहां पर पढ़ा है, इसके पास इसका आंसर जो है वो नहीं था। बट बहुत सी कैलकुलेशंस ऐसी थी जो इसके बिना अधूरी थी, तो हमने कुछ सोचा, इसके ऊपर काम किया, तो हमने एक नंबर की इन्वेंशन की जिसको हम बोलते हैं अयोटा, आइटा, आई, इमेजिनरी नंबर, जो मर्जी बोल रहे हो, जहां पर हमने √-1 को एक नाम दिया आई, इमेजिनरी नंबर। यहां से शुरुआत होती है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है, बट आपके क्लास 11th के लेवल का ही मैं करवा रहा हूं आपको।
ठीक है, आई की वैल्यू कितने, रूट -1 इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। अब ना इसकी कुछ पावर्स हैं, ताकि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहाँ पर ना i इज इक्वल टू कितना है, -1 का रूट है, ठीक है। आई स्क्वायर कितना, -1, ये आपको याद रखना है। आइटा क्यूब कितना, माइनस आइटा। आइटा क्यूब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, ठीक है। आइटा स्क्वायर कितना, -1 इंटू आइटा, कितना आया, माइनस आइटा, ठीक है। आइटा 4, वही आइटा 4 को लिख सकते हो आइटा स्क्वायर की पावर 2, तो -1 की पावर 2 कितनी हुई, 1। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखो, मैंने इसको रेड कलर में लिखा है, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आइटा 4 की पावर +1 है। तो ये दो आइटा की वैल्यूज जो है, पावर्स की जो वैल्यूज हैं, ये रियल नंबर है, -1 और +1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब जब भी हम पावर्स को तोड़ेंगे ना, ब्रेक करेंगे, हमेशा इसमें ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर ना इस चीज को लेके कई बार बच्चों के मन में डाउट भी आता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको मुझे एक बात का आंसर करना है कि मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर बहुत आसान है, इसकी वैल्यू है 2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू कितनी है, आप कहोगे √6, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आइटा स्क्वायर को मैं लिखूंगा आइटा इंटू आइटा, मतलब -1 का रूट इंटू -1 का रूट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं ना ऐसे, माइनस कितना बना, +1। बट मैंने तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखवाई है, तो गलती कहां पर हो रही है। तो बच्चे गलती कहां पर हो रही है, तो यहां पर मैंने लिखा है MCQs के लिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ध्यान से देखना, मैंने वही लिखा है ना 1 आ गई वैल्यू, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये जो बात है ना, या प्लीज़ याद रखोगे ये वाली, कि √a इंटू √b कितना होता है, √ab। ये तभी पॉसिबल है इफ बोथ a एंड b आर पॉजिटिव और 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव। मतलब अगर a और b दोनों, मतलब कि मान लो इसको हम एक रूट में लिख सकते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं या एक पॉजिटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हम इसको एक रूट में नहीं लिख सकते, जो मैंने यहां पर किया है उसको मैंने एक ही रूट में लिखा है, ये गलत है। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे। अगर हम इसको अच्छे से सुन लेते हैं तो हमारे ना बहुत से बेसिक स्ट्रांग होते हैं। बेसिक स्ट्रांग होते हैं ना, तो फिर हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का लेवल है वो एक यहाँ पर पहुँचता है। हमारे फिर केस स्टडी, जब हमारे बेसिक स्ट्रांग होते हैं, हमें केस स्टडी MCQs कुछ मुश्किल नहीं लगता। आई होप उस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब यहां पर REZ लिखा है, इसका मतलब रियल पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट क्या है, a। सेम वे से इसका इमेजिनरी पार्ट है, वो कितना है, b। अब ये कैसे पता कि ये इमेजिनरी, अब यहां पर तो आपने बोला था ये रियल नंबर है। यस बच्चे ये रियल नंबर है, बट क्योंकि इसके साथ आइटा या आयोटा लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या MCQs बन सकते हैं, वो मैं यहां पर आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। मैं लिखा कुछ काम की बातें, जैसे यहां पर बच्चे मुझे थोड़ा सोच के बताना कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है। सर इसमें तो रियल पार्ट है ही नहीं है। यस, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो कितना आया, 0। अब इसका इमेजिनरी पार्ट बता दो, सर जी 4। यस, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, उसका मतलब यही है कि उसका रियल पार्ट कितना है बच्चे, 0। ठीक है। अब सेम वे से अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है। सर जी लिखा तो हुआ 3। यस 3 लिखा हुआ है। इमेजिनरी पार्ट कितना है, सर जी कुछ भी नहीं है, तो मतलब 0, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 3 + 0 आइटा, है ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब आप पहचान गए हो, ये क्या है, प्योरली रियल। ऑब्वियसली बात है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो प्योरली रियल है। समझ में आई इतनी बात, ये सभी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको और समझा दूं मैं, जैसे हाँ जी, जैसे पावर्स ऑफ आइटा के बारे में। सपोज आपको आइटा की पावर 9 सॉल्व करनी आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे आइटा 2 और 4, 2 4 सा 8 हो गया, ठीक है, इनटू आइटा। ये 8 आइटा मैंने लिख लिए और इनटू आइटा कंप्लीट 9 आइटा पूरा लिख दिए। आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, वो कितना होगा, +1 बनेगा इनटू आइटा। तो इसका आंसर कितना आ गया, आइटा। अब यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं बच्चे,
एक बार और क्लियर कर दूं, कई बार क्या होगा ऐसा सिचुएशन भी आ सकती है आइटा की पावर -9। क्या इसको मैं ऐसे लिखूंगा? यस सर, ऐसे लिखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखूंगा? 2 इंटू 4 इंटू आइटा। क्या लिखूंगा? -1 की पावर 4 इंटू आइटा। क्या लिखूंगा? 1 बाई आइटा। तो यहां पर आंसर नहीं छोड़ना। जब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आइटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। इसका रीजन मैं आपको आगे जाके थोड़ा बताऊंगा, वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज। तो आइटा इंटू 1 आइटा, आइटा आइटा स्क्वायर कितना हो गया? -1। तो इसका आंसर कितना आ गया? माइनस ऑफ आइटा। इस तरह से पावर्स ऑफ आइटा जो है वो सॉल्व होती हैं। ठीक है, आपको आगे जाके क्वेश्चंस भी आएंगे, इसके बहुत एमसीक्यूज हैं। अब देखो बच्चे, जैसे ही हम कोई नई चीज सीखते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, मतलब नया टॉपिक है, तो हम अलजबरा मतलब वो एडिशन, उसकी एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, 3 + 4 आइटा, 5 + 6 आइटा। अब आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब इसको ऐड करना है। अब मेरे को ये बात बताओ, अगर मुझे 3x + 4y और जैसे यहाँ पर लिख लो 5x + 6y लिख लो, इनको ऐड करना, कैसे ऐड करेंगे? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, x में मैं x ऐड करूंगा तो यहाँ कितना आएगा 8x, और y में y ऐड करूंगा। सेम वे सब्ट्रैक्शन, x में से मैं x घटाऊंगा, अगर मुझे इसमें से ये घटाना है, ठीक है, और इसमें से ये घटाना, तो इस तरह से आंसर आएगा। तो सेम बच्चे यहाँ पर है। तो यहाँ पर रियल पार्ट कितना है 3 और रियल पार्ट कितना है 5, तो दोनों को ऐड कर दो 8 बन गया। रियल इमेजिनरी पार्ट कितना है 4, इमेजिनरी पार्ट कितना 6 आइटा, तो 10 आइटा बन गया। सेम वे से सब्ट्रैक्शन है, अगर मैं z1 - z2 करूँगा, 3 में से 5 घटाऊंगा तो -2 आएगा, 4 में से 6 घटाऊंगा तो -2 आइटा आएगा। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल है बच्चे। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब आगे ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब देखो प्रॉपर्टीज मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि देखो आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन काफी हैं, आपको केस स्टडी आ सकती है, आपको रीजन असर्शन आ सकता है, आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये रीजन असर्शन में काफी पूछी जा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। ठीक है, क्लोजर लॉ क्या है? सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बच्चे, मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऐड किया, मुझे क्या मिला? 8 + 10 आइटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। तो बेसिकली इसको क्लोजर बोलते हैं कि जब भी हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, हमें हमेशा क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। इसको 10 से कंपेयर कर सकते हो कि अगर हम 2 जैसे बोलते हैं ना 2 इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करें, तो उसका आंसर इर्रेशनल भी हो सकता है, उसका आंसर रैशनल भी हो सकता है, वो क्लोजर नहीं है। बट यहां पर ये क्लोजर है, इसका आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा, तो ये क्लोजर लॉ होल्ड करता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब ये z1 + z2 = z2 + z1। अगर मैं इसको उल्टा ऐड कर दूं यार, मैं 5 + 6 आइटा में अगर मैं 3 + 4 आइटा ऐड कर दूं, एक ही बात है, कितना आएगा? 8 + 10 आइटा। आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर नाम याद रखने, कॉम्यूटेटिव लॉ। कई बार क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऐड करके दिखा देंगे असर्शन में, और रीजन में लिखा होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, z1 z2 को पहले ऐड कर दो, उसमें z3 ऐड कर लो, या z2 z3 पहले ऐड कर लो, उसमें z1 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं, बस आपको नाम याद रखने हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे इसको ऐसे समझते हैं, 2 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि 2 ही मिल जाए मुझे? आप बोलोगे सर जी 0। ठीक है, तो सेम वे से कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐसा ऐड करूं कि सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए? तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। मैं ये नहीं बोल रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि इस तरह के बेसिक, देखो कई बार जब बच्चे बोलते हैं ना कि पेपर बहुत टफ आ गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए, वो यही बेसिक क्वेश्चन हैं। अगर आप ढंग से कर लोगे कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स, ये आपको क्वेश्चन मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, आसान है, बट पेपर में आपको आ सकता है। एडिटिव इनवर्स देखो, मैं इसमें को ऐसे समझो, 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिले? 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिले? तो आप बोलोगे सर जी -2। तो सेम वे से z में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिले? 0 मतलब कि मिले, तो -z। तो इसको ऐसा समझ सकते हो, देखो इसको ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आइटा।
इसका एडिटिव इनवर्स बता दो। इसका क्या होगा जी, -3 -4 आइटा, ताकि मुझे 0 मिले। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमें जो सीखना है, नेक्स्ट हमें सीखना है मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे ये बात बताना, यहाँ पर मैंने ऐड किया था, अगर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करना हो तो अब क्या करोगे? क्या आप में से कोई भी ऐसे बोलेगा सर मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, y को y से मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं ना। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये 10th की नॉलेज है हमारी, 9th 10th में छोटी क्लासेस की नॉलेज है। तो क्या करेंगे सर जी, हम पहले 3x को 5x + 6y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4y को हम 5x + 6y से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में कंबाइन कर लेते हैं। तो सेम यहां पर है बच्चे, सेम यहां पर है। ये देखो मैंने 3 + 4 आइटा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, 5 + 6 आइटा। क्या करेंगे, पहले मैं 3 को जो है 5 + 6 आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 4 आइटा को 5 + 6 आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा। बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 आइटा, 4 × 5 = 20 आइटा, 4 × 6 = 24 आइटा स्क्वायर। अब आपको पता है आप पावर्स ऑफ आइटा हमें आती हैं, ठीक है। आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, मैंने यहां पर फिल कर लिया, ये -24 बन गया। अब ये 18 आइटा 20 आइटा का आम की जोड़ सकता हूं, मैं इनको ऐड कर सकता हूं, 38 आइटा बन गया। ये 15 -24 कितना है, -9 + 38 आइटा। तो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, कहां तक सॉल्व करना है, जब तक उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको आगे जाके मैं डिवीजन से भी जोड़ूंगा, इसको आगे जाके मैं उस बात से भी जोड़ूंगा जिसका मतलब ये था कि डिनोमिनेटर में आइटा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, रियल पार्ट, और ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जब तक ये सेपरेट नहीं होता हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी करनी पड़ेंगी। अब प्रॉपर्टीज वही हैं, क्लोजर लॉ। मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला, तो ये क्लोजर लॉ होल्ड करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ, Z1 Z2, देखो अगर इसको मैं आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लूं, अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूं 5 + 6 आइटा को 3 + 4 आइटा से, अगर डाउट है तो प्लीज करके देखो यार, करके देखो, इसका आंसर सेम ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ वही, अगर मैं Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, Z3 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी तरफ से लिख लेना, या Z2 Z3 को पहले लिख के मल्टीप्लाई करके Z1 से मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी थी, सेम वे से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अभी इसको मत देखना। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने वो क्या बताया, आपने सर बताया था कि 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 ही मिल जाए, आपने बोला कि सर 0, ठीक है। 2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 ही आ जाए, सर 1, तो वही है। Z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, Z आ जाए तो 1, तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो मैं 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 मिले, आप बोलोगे सर 1/2। सेम वे से Z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, आप बोलोगे सर 1/Z। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन 100% मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, इसके बारे में डिटेल में और भी बात करेंगे। इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा जो बुक में नहीं है, इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा जो बुक में नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको याद रखोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये मैंने आपको बता ही दिया यार, Z1 को पहले Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Z1 को फिर Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने की कोई नीड नहीं है, बस आपको नेम वगैरह पता होना चाहिए कि क्या इसका नेम है, ठीक है जी। अब 1-2 चीजें और करेंगे, फिर थोड़े से क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन की। अब देखो यहां पर मैंने वही सेम एग्जाम्पल 3 + 4 आइटा, 5 + 6 आइटा, ठीक है। अब डिवीजन करनी है। अब देखो यहां पर मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूं। देखो मेरी बात सुनना, जैसा कि मैंने बताया हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। मतलब सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर कब आता है, जब उसका हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर पाते हैं। जैसे इसका मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट आप बता सकते हो बिल्कुल आराम से, 3 और इमेजिनरी पार्ट कितना 4, ठीक है। आप इसका भी मुझे बता सकते हो, सर जी बहुत आसान है, 3/25 रियल पार्ट है, 4/25 इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसका रियल पार्ट बता दो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी 3/5 + 6 आइटा प्लस 4/5 + 6 आइटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल, ये गलत है। कुछ बच्चे थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसे भी लिख लेते हैं
मैंने देखा है कुछ, मेरे को, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, जो ये बच्चे बिल्कुल गलत है, हम इसको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो ध्यान से देखो, ये रियल पार्ट नहीं है, इसके नीचे आइटा पड़ा है, तो इस आइटा को हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए डिनोमिनेटर में हमें हमेशा आइटा को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पर रैशनलाइज, ये देखो 5 माइनस 6 आइटा, 5 माइनस 6 आइटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब मल्टी 3 5 15, 3 6 माइनस 18, 4 5 20 आइटा, 4 6 माइनस 24 आइटा स्क्वायर। नीचे ध्यान से देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो 20 आइटा माइनस 18 आइटा कितना बन गया, 2 आइटा। अब ये आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, माइनस 24 इंटू -1 प्लस 24, 24 और 15 39 बन गया, 2 आइटा। नीचे 25 36 आइटा स्क्वायर -1, तो ये 61। तो ध्यान से देखो, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं। रियल पार्ट कितना है, 39/61, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 2/61। तो इस तरह से, ठीक है जी। अब एक चीज और है लास्ट, फिर इसको क्वेश्चंस करेंगे, इक्वालिटी। अब इक्वालिटी में क्यों कर, देखो बहुत ध्यान से करना है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखे हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसकी कंडीशन है कि रियल पार्ट जो है बच्चे, ये जो रियल पार्ट है ना, ये जो रियल पार्ट है और रियल पार्ट ऑफ Z2 ये बराबर होगा, A इज इक्वल टू C। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि ना कुछ बच्चे इसमें गलती खाते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 + 4 आइटा और यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 + 3 आइटा। क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है? कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं कि सर हाँ जी इक्वल है, इक्वल नहीं है। इसका रियल पार्ट 4 है, इसका रियल पार्ट 3 है, बराबर नहीं है। इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी। गलतियां पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आपसे वो नहीं हो, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या सीखा है, देखो क्या क्या सीखा है। आइटा के बारे में सीख लिया, उसकी पावर सीख ली सॉल्व करनी। उसके बाद हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और इक्वालिटी। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं, ये आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा बच्चे, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो पहली एग्जांपल की बात करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं ये एनसीईआरटी वन शॉट जो है इस हिसाब से प्लान किए हैं कि आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा या आप खुद से सॉल्व कर रहे हो। इतना मतलब अच्छे ये एनसीईआरटी वन शॉट्स हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा है, 4x ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी ये कॉम्प्लेक्स। कैसे सर पता? क्योंकि यहां पर आइटा लगा हुआ है। x एंड y आर रियल नंबर, देन फाइंड दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हमें इक्वल दिए हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इक्वल दिए ना, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि दोनों को इक्वेट कर दो यार। इसका रियल पार्ट कितना है? इसका रियल पार्ट है जी 4x, इसका कितना है 3। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल दो, वो कितनी आ गई 3/4। बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया, ठीक है जी। x कितना आया 3/4, y कितना आया x कितना 3/4 आ गया। अब देखो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 3x - y और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है -6। आइटा प्लीज नहीं लिखना, आइटा कभी भी नहीं लिखना। जब भी हम ये बोलते हैं कि इमेजिनरी पार्ट बता दो, तो हम कभी भी आइटा नहीं साथ में लिखते, ठीक है। तो यहां पर ऐसा करो 3x + 6 = y। 3 यहां पर आप फिल कर दो y की वैल्यू, x की वैल्यू सॉरी, ठीक है। तो कितना आएगा 9/4 + 6 = y। तो y कितना आ गया 24/4। तो कितना आ गया 33/4। तो y की बच्चे वैल्यू आई 33/4 और x की वैल्यू आई बच्चे 3/4। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। आई होप ये आपको क्लियर है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा कि यस जो सर ने हमें करवाया वो हमें समझ में आ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जांपल 2 है। क्या लिखा हुआ है a + आइटा b की फॉर्म में लिख दो, वही कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। क्या आपको इसको लिखना नहीं आएगा? मेरे को बताओ, इसको मल्टीप्लाई करना है या देखो कुछ भी लिखा हुआ मल्टीप्लाई करना है ना, करो इसको मल्टीप्लाई। कितना आएगा सर जी -5 आइटा स्क्वायर बाय 8। तो कितना आसान है यार, मेरे को बताओ इसमें क्या मुश्किल लगा, ठीक है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो, कितनी होती है सर जी -1, आपने आज ही सिखाई है। तो कितना बन गया ये 5/8। अब a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो 5/8 + 0 आइटा। तो ये a की वैल्यू कितनी है 5/8, b की वैल्यू कितनी है 0। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, क्या लिखा हुआ है उन्होंने, इनको मल्टीप्लाई करना। ओके पहले इनको मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा -2 आइटा स्क्वायर।
ठीक है, इसको भी करो, या क्यूब है, 1 का क्यूब कितना, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, आइटा का क्यूब आइटा क्यूब, 8 का क्यूब कितना होगा 64, ठीक है 512 कितना आएगा 512, ठीक है जी। तो और सॉल्व करते हैं, आइटा स्क्वायर कितना होगा -1, चलो जी। अब आइटा क्यूब कितना होगा, आइटा क्यूब कितना होगा माइनस आइटा, वैल्यू फिल करनी मत प्लीज मत भूलना, 512, ठीक है। ये कितना बन गया +2, ये कितना बन गया प्लस आइटा, ये कितना बन गया 512। क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ, यस 256। तो बस इसको सॉल्व कर दो, इसमें क्या आ गया 0 + 1/256 आइटा। तो इसका रियल पार्ट कितना है 0, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 1/256। इस तरह के क्वेश्चंस हैं बच्चे, आई होप ये आपको क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये ना इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना है। देखो इन दोनों चीज़ों में देखो, यहाँ पर ना मैं वैसे ही आपको पूछता हूँ, देखो इस चीज़ में और इस चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये प्लीज़ बात ध्यान रखना बच्चे, इसमें ना गलती करते हैं, मेरे को पता है कोई कई बार वो आपको उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं। देखो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक लिखा हुआ है उन्होंने। जैसे इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आपको मैंने आज ही समझाया कि इसको मैं एक ही रूट में लिख सकता हूँ, अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ठीक है। अब इसको मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, रूट के अंदर -1 कितना होता है आइटा, तो बेसिकली ये √2 आइटा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे जी -√3, कुछ दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे √2 आइटा। अब इसको 2√3 आइटा माइनस आइटा, सॉरी 2√3 माइनस आइटा। क्या करना है, a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है। देखो कहीं पर ये नहीं लिखा कि मल्टीप्लाई कर दो, बट हमें खुद से पता है इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 × 3, -2 ऐसे ही माइनस वैसे ही, √3 को √3 से करा तो 3 आया। इसको इससे करो जी कितना आएगा +√3i, ठीक है। नेक्स्ट करो जी इसको इसके साथ, अब 2 तो वैसे ही है, तो √2 को √3 से करेंगे तो √6 साथ में लिखेंगे आइटा। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा -√2 आइटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो ये कितना बन गया -6, ये √3 आइटा + 2√6 आइटा, ये ऐड तो नहीं हो सकते। ये आइटा स्क्वायर कितना होता है -1 बच्चे, ठीक है। तो ये +1 बन गया, तो इनको अलग अलग लिख लो। तो ये बन जाएगा रियल पार्ट और ये बन जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, सॉरी। तो ये आपका आंसर है। बट अगर आप अपनी बुक में देखोगे ना, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको आंसर मैच करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको MCQs में आ सकता है। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, अभी आपको आंसर दिख रहा है कि कैसा आंसर है, आप बुक खोल के देख सकते हो। देखो उन्होंने क्या किया, ये सिर्फ आपको स्टेप्स तभी करने हैं जब आपको लगे कि हमें प्रूव करना और हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 √2 √3। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा बच्चे कि इसमें से मैं √3 जो है वो कॉमन ले लूँगा, अंदर आएगा 1 + 2 √2। देखो अब हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा होगा, यस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब कि क्लियर होनी चाहिए। और करें ये मल्टीप्लिकेटिवनेस बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, a + आइटा b की फॉर्म में लिखने हैं। अरे बहुत आसान है, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे यार, इसको 5 3 15 माइनस और आइटा स्क्वायर डिवाइड बाय 5, कितना आसान है यार ये, ठीक है। ये कट कर दो तो कितना आया -3, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो बेसिकली कितना आ गया 3। इसको क्या लिखेंगे 3 + 0 आइटा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान बच्चे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट चलें जी, नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखना, आइटा की पावर्स को हमें सॉल्व करना है। आइटा की पावर 9 कैसे करेंगे 2 × 4, मैंने आपको बताया था हमेशा 2 या 4 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो 2 की पावर 4 8 आइटा बन गए, साथ में एक आइटा और। सेम यहाँ पर आइटा की पावर 2 है, उसको लिख लो 9, 2 9 18, एक आइटा कम रह गया तो उसको भी लिख लो, ठीक है। अब देखो आइटा स्क्वायर कितना होता है -1 की पावर 4 × आइटा -1 की पावर 9 × आइटा। तो ये कितना बन गया +1, साथ में अकेला आइटा। ये कितना बन गया -1 और साथ में अकेला आइटा,
क्योंकि -1 की पावर 9 कितनी होती है, माइनस होती है। तो कितना बन गया 0, तो इसको लिखोगे आप 0 + 0 आइटा, a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है ना, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आइटा की पावर -30। मैंने आपको आज ही बताया था कि जब भी माइनस में पावर हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है 2 की पावर में ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 19, 19 2 ज़ा 38 और साथ में एक और आइटा। आइटा स्क्वायर कितना होता है बच्चे, -1 की पावर 19 इंटू आइटा। -1 की पावर 19 कितनी होगी, माइनस, तो ये माइनस आइटा। अब इसको कर दो रैशनलाइज। क्यों करना है सर, आपको पता नीचे डिनोमिनेटर में हम आइटा नहीं लिख सकते, तो कितना आया आइटा अपॉन माइनस आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, बाहर माइनस पहले से पड़ा है, तो कितना आंसर आ गया इसका आइटा। क्या लिखोगे इसको 0 + 1 आइटा, या आइटा जैसे मर्जी लिख लेना जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ कि इसमें एक मुश्किल क्या है, बहुत आसान चैप्टर है बच्चे ये, ठीक है। अब ये देखो मैंने कुछ क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ छोड़े हैं, ये बहुत आसान है, वो खुद से आप करोगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कहाँ पर दिक्कत आ रही है। मैं आपका हर एक मकी क्वेरी जो है वो दूर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने फिर से यही बोला है कि a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है। मुझे ये बताओ कैसे करेंगे। तो इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट मुझे इतना, मैं अगर आपको इजी तरीका बताऊं, देखो मुझे पता है कि ये इसका रियल पार्ट है, उसको अलग से लिख लो। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट भी लिख लो 4/3 + 4/3 लिख लेना, वो ये माइनस में अंदर ले गया। उसके बाद लिखो जी इमेजिनरी पार्ट, आइटा बाहर लिख लो, बाहर प्लस ही लिख लेना। ये कितना बन गया 7/3, ये कितना बन गया 1/3, ये कितना बन गया -1, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लो यार, इसका एलसीएम ले लो 3, कितना आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 12, यहाँ पर 4। सेम वे से यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर 7 + 1 - 3, तो कितना बन गया 17/3। ये कितना बन गया आइटा 5/3। तो ये आपका बच्चे आंसर है, झट से आपका आंसर आ गया। मुझे ये बता दो कि क्या आपको मुश्किल लगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में एज इट इज़ आ सकता है। देखो हमें देखो हमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज आती हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, ये नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, वैसे इसको हम बाइनोमियल में पढ़ेंगे, बट ये नहीं आती, तो इसको ऐसे कर लें बच्चे 1 - आइटा का स्क्वायर, उसकी फिर से पावर 2, ऐसे कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे सर जी, मुझे पता है a - b का होल स्क्वायर, ये कितना होता है a² + b² - 2ab। बहुत आसान है ये, तो आइडेंटिटी लगा दो बच्चे। तो a² + b² - 2ab, अब उसका होल का स्क्वायर भी है। आगे चलते हैं, 1 आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये कितना बन गया -2 आइटा। अब -1 + 1 कट गई तो बहुत आसान हो गया, मेरे पास आया जी -2 आइटा का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर होता है 4 आइटा स्क्वायर, कितना बन गया -4। a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखेंगे जी -4 + 0 आइटा। अब बताओ इसमें आपको क्या मुश्किल लगा। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसके जैसा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, आपको बताऊंगा कैसे गलतियां होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें उन्होंने हमें ये बताया कि इसका क्यूब खोलना, ऑब्वियसली बात है ना। तो इसको ऐसा करो, इसको क्यूब खोलना है तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिखूँ, a + b का होल क्यूब कितना होता है आपको पता होना चाहिए, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें, इसका एलसीएम लें तो कितना आएगा 9 आइटा बाय, इस तरह से कर लो, ठीक है। या ऐसा को रहने दो यार, रहने दो, सीधे ही कर देते हैं, सीधे ही करते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चे a³ + b³ + 3a² b
प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें इसको तो कितना आया 1 का क्यूब 1, 3 का स्क्वायर और क्यूब कितना आया 27 प्लस 3 का क्यूब कितना आएगा 27, साथ में आएगा आइटा क्यूब। बस इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। 3 यहाँ पर आएगा 1/9 इंटू 3 आइटा। इस 3 और 3 को कैंसिल ही कर दो तो ये बनेगा 9 आइटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 3 9, ये भी कट गया तो मेरे पास कितना आया 1/27। आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा, ये कितना बन गया प्लस आइटा। आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो 1/27 -27 आइटा प्लस आइटा -9। ठीक है, आंसर देखता हूँ मैं किस फॉर्म में दिया हुआ है। आंसर मैं देख रहा हूँ किस फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, आंसर जिस फॉर्म में होगा मैं उसी फॉर्म में इसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर करें, यहाँ पर करते हैं। अब देखो इसका रियल पार्ट कितना है 1/27 -9। ठीक है, और ये कितना बन गया -26 आइटा। इसका एलसीएम 27 ही आएगा। 27 को 9 से करेंगे तो 243 -243/27 -26 आइटा। तो इसका आंसर आया -242/27 -26 आइटा। मुझे आंसर चेक करना। यस, यही आंसर आपकी बुक में है। मैं आंसर मैच करने के लिए बच्चे आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि कहीं क्वेश्चन गलत है या ऐसा कुछ भी है, इसलिए मैच कर रहे हैं। होप ये आपको क्लियर है। अब ये इतना मुश्किल नहीं है। अब इसमें बच्चे गलती करते हैं। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करना। मुझे ये बताओ इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब। अब इसमें बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, आपको बताता हूं। देखो अगर ये सिचुएशन होती तो मैं इस पर लगाता a - b का होल क्यूब। अगर ये होता तो मैं इस पर लगाता a + b का होल। वह क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो इसलिए पहले क्या करो, इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लो, फिर गलती नहीं होगी। इसको ऐसे लिख लो बच्चे। अब माइनस का क्यूब कितना होता है, माइनस का क्यूब माइनस को बाहर कर दो। अब हमारे पास ये सिचुएशन रह गई। बस अब हमें प्लस वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। a + b का होल क्यूब कितना होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो इसको सॉल्व करें। लो जी, माइनस को प्लीज़ ध्यान में रखना, माइनस को बाहर रखेंगे। a³ + b³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें। माइनस को बाहर रखो। ये कितना बन गया 8, ये कितना बन गया 1/27 आइटा का क्यूब। ये 3 और 3 कट कर दें तो मेरे पास आ गया जी 4 आइटा। ये अभी नहीं कट होगा, सॉरी, 3 × 2 × 1/9 आइटा स्क्वायर। ये कट कर दो। अब 3 3 9। तो इसको सॉल्व करें फिर से। 8 + 1/27 ये बन गया जी माइनस आइटा। आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा, 4 आइटा। और ये बन गया जी 2/3 आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। चलो जी आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो कितना आएगा यहां पर करते हैं। तो इसमें रियल पार्ट कौन कौन सा हुआ, रियल पार्ट 8 माइनस, ये बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर, ये तो आपकी बस कैलकुलेशन में गलती ना हो। माइनस यहाँ से लो प्लस आइटा -1/27 + 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो यार। कितना आएगा 3 8 24 -2/3। इसको भी सॉल्व करो। -1 27 को 4 से करेंगे तो 108 108/27। तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आया जी 22/3
प्लस 107/27 आइटा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, कर लो यार, यस माइनस से कर लो। तो ये आपका फाइनल आंसर है। मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चे, इसमें आपको मुश्किल क्या लगा? बहुत आसान ये मतलब क्वेश्चन है। बस जो गलती थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी, कि इसमें माइनस प्लस की मिस्टेक मत कर लेना। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा और मॉडुलस और कंजुगेट के बारे में सीखेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको अभी तक लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको मतलब कि मेरे एफर्ट्स में मतलब लग रहा है कि ऑनेस्टी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखो जी, इसको ऐसे करना है, इसको देखो कैसे करना है। ये लिखा हुआ है, इसको a + i की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर है, चलो अब ध्यान से देखो, ये क्या है? 3 + i 5 3 - i √5। ये बेसिकली क्या है? a + b a - b। तो मैं यहाँ पर a² - b² लिख सकता हूँ। यहाँ पर a² - b²। तो लिखूंगा मैं, तो कैसे लिखेंगे? a² - b² डिवाइड बाय। अब नीचे गलती मत करना, नीचे माइनस है, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से लिखो। क्या लिखोगे? √3 + √2 आइटा -√3 + √2 आइटा। ठीक है, तो कितना आया? साथ में सॉल्व करो। 9 - आइटा स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 डिवाइड बाय। अब ये √3 कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास बच गया 2√2 आइटा। आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो माइनस +1 बन गया। ठीक है, 2√2 आइटा। 14/2√2 आइटा। बहुत आसान क्वेश्चन। अब बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर ये क्वेश्चन हमारा हो गया ना? नहीं बच्चे, नहीं हुआ। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आपको बच्चे पता है कि जब तक नीचे आइटा है हमारा आंसर खत्म नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली ये है। ठीक है, इसको रैशनलाइज करो यार, इसको रैशनलाइज करो। 7/√2 आइटा, इसको रैशनलाइज इस तरह से कर लो। कितना आएगा? 7√2 आइटा। नीचे कितना आएगा? √2 आइटा स्क्वायर। तो 7√2 आइटा, नीचे -2 बन गया। देखो इतना आंसर ही है। यस, पीछे इतना आंसर ही मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंजेस होते तो मैं कर देता। आई होप ये आपको क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया आपको बच्चे? यहाँ तक समझ में आया? तो अब बच्चे देखो, वीडियो में आगे जाने से पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, मगर जो हमारा पीछे कुछ रह गया था उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक लेक्चर समझ में आया ना? अभी देखना अब बेसिकली हमारी 2 चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, 2 या 3 रह गई होंगी खास करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर डिवीजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, इक्वालिटी कर ली। अब जो नेक्स्ट हमें सीखना है मॉडुलस। देखो मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। वैसे आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, क्योंकि बेसिकली सिलेबस में से उन्होंने काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिमूव कर दिया। फिर भी आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखो आप इसको जानते हो बच्चे, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब इसको बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब ये देखो, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस बेसिकली, और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ये आपको क्यों बता रहा हूं? देखो सपोज यहाँ पर 1, मगर यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चे, जो है जी 2 + 3 आइटा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, 1 2 3, मगर इस इमेजिनरी एक्सिस पर 3 है, तो 2 + 3 आइटा। तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन से, तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है नॉर्मल हम पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 2 - 0 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर ऐसे ही निकालते हैं ना। तो सेम यहाँ पर है। आपको पता है अगर मैं इस पर पाइथागोरस लगाना चाहूँ, इधर 2 गए इधर 3, मगर 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगा। मैं ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊँगा बच्चे, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर हम कितना गए थे? यहाँ पर हम 2 गए हैं। इतना ऊपर कितना गए? हम 3 गए हैं। तो पाइथागोरस से ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर। तो बेसिकली वही है। तो यहाँ पर वही है। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको मैं कैसे याद करवाता हूँ बच्चों को कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसमें जो गलती होती है बच्चों से, जैसे मैंने इसको बोला कि बच्चे इसका डिस्टेंस मॉडुलस निकाल दो, 2 + 3 आइटा का मॉडुलस निकाल दो। बच्चे पता क्या करते हैं? 2 का स्क्वायर
3 आइटा का स्क्वायर अंडर रूट, फिर यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा -9 क्योंकि आइटा का स्क्वायर है, तो ये बन गया -√5। ये गलत है बच्चे, ये गलत है। तो प्लीज़ ये गलती बताने का रीज़न यही है कि आपसे ये गलती ना हो, ठीक है, गलती नहीं करनी। इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मैंने आपको बताया कि जब भी हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं मतलब अकेला 3, तो यहाँ पर आइटा नहीं आएगा, यहाँ पर आइटा नहीं आएगा। तो सेम यहाँ पर वही लिखा है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कई बार एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। पेपर में अगर आपको आए कि 3 + 4 आइटा की एब्सोल्यूट वैल्यू बता दो, उसका मतलब यही है कि हमें मॉडुलस फाइंड करना है। अब मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, ये आपको क्वेश्चंस में काम आएंगी, आगे जाके मिसलेनियस में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में काम आएगी। अगर इस तरह से Z1/Z2 का होल का मॉडुलस है तो अकेले अकेले का मॉडुलस मैं लिख सकता हूं, अगर मल्टीप्लाई में है तो अकेले अकेले का मॉडुलस मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है आपका बच्चे, लास्ट टॉपिक है जी आपका कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट बेसिकली क्या है, देखो ये है कॉन्जुगेट, Z = ये क्या है, ये क्या है बच्चे, ये अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसके ऊपर मैं बार डाल दूं, इस बार को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट, ठीक है। तो इसका कंजुगेट कैसे निकालते हैं, बेसिकली मैं आपको अगर सिंपल भाषा में कहूं, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। मतलब यार अगर मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूँ, देखो यहाँ पर ये था ना सारा कुछ हमारे पास, तो यहाँ पर अगर मान लो 2 + 3 आइटा हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला, अगर मुझे बेसिकली इसकी मिरर इमेज देखनी है तो वो यहीं पर बनेगी 2 - 3 आइटा। तो ये बेसिकली ये है, बट आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना होगी। +1 के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग यही है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, कितना आएगा, -, आइटा, ठीक है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो अब बताओ मुझे इसका कंजुगेट कितना होगा। सर जी बहुत आसान है, 3 - 4 आइटा। यस, वेरी गुड। अब ऐसा करो इसका फिर से कंजुगेट कर दो, तो कितना आएगा सर जी, 3 + 4 आइटा, यानी कि ये पहली वाली फॉर्म में ही आ गया। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट करें तो वो उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। Z1 + Z2 का कंजुगेट कितना होगा, होल का कंजुगेट, अकेले अकेले का कंजुगेट मैं लिख सकता हूं। सेम माइनस में मैं अकेले अकेले का कंजुगेट लिख सकता हूं। सेम मल्टीप्लाई में मैं अकेले अकेले का कंजुगेट लिख सकता हूं। सेम डिवाइड में मैं अकेले अकेले का कंजुगेट लिख सकता हूं। और ये एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में मिसलेनियस, आपकी इसमें एक एक्सरसाइज है और दूसरी मिसलेनियस है, और मिसलेनियस में से ऑलमोस्ट, देखो इस चैप्टर को मैं ये मानता हूं, इसमें से अराउंड कोई भी स्कूल हो, अराउंड 5 या 6 नंबर का पेपर आएगा, और मिसलेनियस में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, ठीक है जी। तो इसको अकेले अकेले को मैं लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टीज हैं, प्लीज ये आपको लिख लेने। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे कई बार वो पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन डालेंगे कि इसका कंजुगेट नहीं निकालो, वो बोलेंगे कि इसका कंजुगेट निकालो, सॉरी, वो बोलेंगे आपको इसका कंजुगेट निकालो। अब कई बार बच्चे ना कंफ्यूज होकर ये लिखते हैं, ये गलत है बच्चे, इसका रियल पार्ट तो 3 है, ठीक है, इसका कंजुगेट ऐसे होगा, इसका साइन चेंज करेंगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं, इसका कंजुगेट बता दो, तो बच्चे बोलते हैं -3 आइटा -4 आइटा। ये गलत है बच्चे, आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, 3 आइटा इसको लिखोगे जी -4, अब इसका कंजुगेट कितना होगा, -3 आइटा -4, इस तरह से, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे कि पेपर में आपको उलझा सकते हैं। आपने कभी भी आइटा की पावर से उलझना नहीं है, पहले आइटा को हमेशा, कोई भी क्वेश्चन करना हो बच्चे, कोई भी, आपने हमेशा क्या करना है, हमेशा उसको a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, चाहे वो एडिशन करना हो, चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, चाहे मॉडुलस निकालना हो, चाहे कंजुगेट निकालना हो, मतलब उसको a + आइटा b की फॉर्म में पहले होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ काम की बातें जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि जब भी डिनोमिनेटर में आइटा होगा हम रैशनलाइज करेंगे। ये लिखने का पर्पस यही कि आपको याद रहेगा हमेशा, हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, a + आइटा b की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का ये शॉर्टकट है, z कंजुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर। अब इसको मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। अब अभी हमको समझाता हूं। देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आइटा इज 1/2 माइनस 3 आइटा। आपको पता है, अब आपको पता है कि नीचे आइटा नहीं हो सकता, क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो इसको करते हैं, इसको रैशनलाइज करो, इस तरह से ही करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, ऊपर तो 2 + 3 आइटा ही आएगा सर, नीचे आएगा जी a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 2 + 3 आइटा, नीचे कितना आएगा 4, ये कितना बन गया 9, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो कितना आ गया 2 + 3 आइटा, नीचे कितना आएगा 4 + 9, तो कितना आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आया जी आपका आंसर। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इसका मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, जो मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। अब इसका करते हैं शॉर्टकट, ये आपका शॉर्टकट है। शॉर्टकट में मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, शॉर्टकट में मैंने आपको ये बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी निकालना हो तो हम ऐसे निकालते हैं, z कंजुगेट डिवाइड बाय z मॉडुलस का स्क्वायर। और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आइटा। अब आपको पता है z मॉडुलस कितना आएगा, 2 + 3 आइटा, ठीक है। अब z का मॉडुलस, z कंजुगेट 2 + 3 आइटा, z का मॉडुलस कितना आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, कितना बन गया 4 + 9 √13। तो सारी वैल्यूज फिल कर दो। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा, z कंजुगेट डिवाइड बाय z मॉडुलस का स्क्वायर। z कंजुगेट कितना है 2 + 3 आइटा, z मॉडुलस का स्क्वायर √13 का स्क्वायर, कितना आएगा 13 ही आएगा। तो देखो जी क्या मेरे आंसर मैच कर रहे हैं, यस बिल्कुल मैच कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके से निकाल देना, पेपर में आपको MCQ भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। अब बेसिक में कुछ नहीं रहा बच्चे, हमें मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब ये देखो एग्जाम्पल 7 था, मतलब मिसलेनियस की एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ उन्होंने, इस एग्जाम्पल में उन्होंने क्या दिया कि कंजुगेट फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब देखो मैंने वो क्या बताया था, मैंने वो ये बताया था बच्चे कि कुछ भी फाइंड करना हो सबसे पहले उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की a + आइटा b की फॉर्म में होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आइटा, -4 आइटा -6 आइटा स्क्वायर, नीचे भी करो 2 - आइटा 4 आइटा -2 आइटा स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं, और तो 6 ये सॉल्व कर सकते हैं, कितना आया प्लस माइनस कर सकते हैं 5 आइटा, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, नीचे भी करो 2 4 आइटा - आइटा 3 आइटा, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 6 + 5 आइटा, ये कितना बन गया बच्चे +6 बन गया है ना। तो ये कितना बन गया 2 + 3 आइटा +2। अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। कैसे पता लगेगा, जब तक हमारा जो है a + आइटा b की फॉर्म में नहीं आ जाता। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, ये बन गया जी मेरे पास 12 + 5 आइटा डिवाइड बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 + 3 आइटा, ठीक है। अब देखो नीचे आइटा हमें क्या करना पड़ेगा, आप खुद से देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सॉल्व करवाऊंगा, देखो सॉल्व करवाने को मैं करवा ही दूंगा, आपको ढेरों सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको थॉट प्रोसेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करेंगे आप मेरे को बताओ, सर जी आपने बताया था कि नीचे आइटा नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करते हैं इसको, 4 - 3 आइटा, 4 - 3 आइटा, करो जी इसको मल्टीप्लाई, 12 × 4 = 48 -36 आइटा, 20 आइटा -15 आइटा स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर -b स्क्वायर, ठीक है।
चलो सॉल्व करते हैं फिर से, वही सारे स्टेप्स दोबारा है। कितना आएगा, माइनस के 16 आइटा, है ना, यही आएगा ना, यस। ये कितना बनेगा, -1। ये कितना बनेगा, 16 9 आइटा स्क्वायर। ये कितना बना, 48 माइनस 16 आइटा प्लस 15, और नीचे कितना बना, 16 प्लस 9, क्योंकि आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो मेरे पास कितना आया बच्चे, मेरे पास आया 48 और 15 कितना है, 63 माइनस 16 आइटा डिवाइड बाय 25। ठीक है जी। अब इसका हमें कंजुगेट फाइंड करना है, ठीक है। कंजुगेट इज कैसे होगा, इसको पहले ऐसे लिख लो, 63/25 माइनस 16/25 आइटा। तो कंजुगेट कितना आएगा इसका, तो ये है जी आपका कंजुगेट फाइनल आंसर। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, पेपर में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये आपको आराम से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है, और ये मिसलेनियस की एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा ढंग कंप्लीटली डिफरेंट है। नॉर्मली स्कूल्स में वो ऐसे करवाते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसको रैशनलाइज करो, इक्वेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हो, जैसे हमें x प्लस आइटा वाई दिया है या x माइनस आइटा वाई दिया है, और हमें उनका स्क्वायर्स का सम पूछा है, जैसे x का स्क्वायर y का स्क्वायर उनका सम पूछा हो, जब भी सम पूछा हो, यहां पर चाहे प्लस हो माइनस हो, आपको क्या करना है, आपको इसका कंजुगेट ले लेना है। देखो कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले लिखो लेट x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू, बहुत ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन। इसके जैसे एक क्वेश्चन नहीं, 3 या 4 क्वेश्चन है, आपको दिखाऊंगा, लगातार ही करेंगे हम, ठीक है। ये कर लिया। अब क्या करना है, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। अगर हम कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चे, देखना, x प्लस आइटा वाई a प्लस आइटा b अपॉन a माइनस आइटा b। ये देखो मैंने कंजुगेट ले लिया। अब याद करो कंजुगेट का मतलब क्या होता है। कंजुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। और कंजुगेट की प्रॉपर्टीज याद है, अगर होल डिवाइड में कंजुगेट है तो इस अकेले का कंजुगेट, इस अकेले का कंजुगेट मैं लिख सकता हूं। तो यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, a माइनस आइटा b, नीचे कितना आएगा, a प्लस आइटा b। बस 1 और 2 हमारे पास आ गए। हम अब हमें क्या करना है, हमें करना है जी मल्टीप्लाई 1 एंड 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो जी हमारे पास कितना बनेगा। लेफ्ट साइड में कितना आएगा, x प्लस आइटा वाई, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कितना है, x माइनस आइटा वाई, यहाँ पर कितना है, a प्लस आइटा b, यहाँ पर कितना है, a माइनस आइटा b, यहाँ पर भी देखो a माइनस आइटा b, a प्लस आइटा b। चेक करो ये कट गया, चेक करो ये कट गया, कट गया ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर, आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, साथ में y स्क्वायर है, ठीक है जी। अब माइनस माइनस प्लस 1 बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था। चेक कर लो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसमें कुछ मुश्किल लगा। ये बहुत आसान मतलब कि एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जब भी ऐसा हो कि प्लस माइनस में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो और उनके स्क्वायर्स का सम पूछा हो, हम हमेशा यही मेथड यूज़ करेंगे। इसके जैसे मैं आपको और क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ, इसके जैसे मैं आपको और क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ। देखो ये रहा जी, ये रहा क्वेश्चन। देखो अब ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, x माइनस आइटा वाई, क्या पूछा है, उनके स्क्वायर्स का सम। तो बस फिर हम वही मेथड का यूज़ करेंगे। लेट लिखो जी इसको, अब मेरे साथ साथ करके देखना, चाहे वीडियो को पॉज कर लो, चाहे वीडियो को पॉज कर लो। देखो मेरी कही हुई बातें ना याद रखना, कि अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे 12th में अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे +1 का कुछ नहीं पता, आपके स्कूल में किस लेवल की पढ़ाई होती है, किस लेवल की नहीं होती, मेरे को कुछ नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो अभी से अपने बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि 12th में दिक्कत ना आए। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स,
ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, x माइनस आइटा वाई, यहाँ पर a माइनस आइटा बी, c माइनस आइटा डी, इस तरह से होल कंजुगेट ले लो, यहाँ पर भी कंजुगेट, यहाँ पर भी कंजुगेट, और बेसिकली यहाँ पर अंडर रूट भी है। ठीक है, तो कितना आएगा, x प्लस आइटा वाई, यहाँ पर a प्लस आइटा बी, नीचे c प्लस आइटा डी, कोई भी फ़र्क नहीं है बच्चे, इसको नंबर 2 दे दो। अब तो आपको स्टेप सारे याद ही हैं। देखो अगर आप इसको दूसरे तरीके से करोगे ना तो पहले स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, फिर इक्वेट करना काफ़ी मुश्किल लगेगा आपको, हो तो जाएगा ही, बाकी जो मेथड आपको अच्छे से आता है आपको उसी से करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, x प्लस आइटा वाई, यहाँ पर x माइनस आइटा वाई, पहले x माइनस आइटा वाई, यहाँ पर कितना है, x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू, इसको भी लिखो a माइनस आइटा बी, c माइनस आइटा डी अंडर रूट, इसको भी लिखो a प्लस आइटा बी, c प्लस आइटा डी, यही है ना। चलो जी, अब देखो आपको पता है, अब मैं की फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको पता है ये वाला a माइनस बी, a प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो इसको एक ही अंडर रूट में कर लो, a माइनस आइटा बी, a प्लस आइटा बी, नीचे भी करो c माइनस आइटा डी, c प्लस आइटा डी। ठीक है, अब ये कितना बन गया सर जी, ये तो वही फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अंडर रूट, आसान है। अब आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये माइनस है, आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, सेम वे से यहाँ पर a स्क्वायर, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये प्लस बी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर नीचे भी c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। क्या मेरा आंसर मैच कर गया, नहीं, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपका बच्चे आंसर है। तो मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या मुश्किल लगा, बहुत आसान है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये फिर बाद में करेंगे। ये देखो ये फिर उसके जैसा क्वेश्चन है, मैं सेम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि वो कंसेप्ट आपके मन में बैठ जाए। और अगर आपको लग रहा है ना, देखो आई थिंक अब 1 घंटा हो चुका होगा वीडियो को, अगर आपको लग रहा है ना कि सर किस तरह से ऐसा लग रहा है कि यार बस अब मन अक गया, तो मैं यही बोलूँगा कि रोक लो, वीडियो को रोक लो यार, वीडियो को रोक लो, 5-10 मिनट घूम फिर लो इधर उधर, कुछ फ्रेश हो जाओ, कुछ भी करना है कुछ कर लो, बट प्लीज़ मरे हुए मन से वीडियो नहीं देखनी। अगर आप मरे हुए मन से कुछ भी काम करते हो ना, वो इतना अच्छे से दिमाग में नहीं घुसता। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको ये लगे कि नहीं अब फीलिंग नहीं आ रही है कि अब नहीं पढ़ना, रोक दो यार वीडियो को। ऑनलाइन पढ़ने का यही तो फ़ायदा है यार, जब मर्जी रोक लो, जब मर्जी अपने टीचर को रोक लो, बस अब चुप कर जा। ऑफलाइन में हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो दैट मीन्स आप सीरियस हो बच्चे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत सीरियस हैं, क्योंकि उनको सेल्फ स्टडी के बारे में पता है कि हम, ऑब्वियसली बात है, अगर आप ये वीडियो ढूंढ के मेरे पास आए हो तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढ रहे थे, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो मिल गई, और इसका मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। और अब करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि मैं अब बोर हो गया हूँ, 1 घंटा हो गया है, अब मुझसे और नहीं हो रहा, वीडियो को रोक दो यार, कुछ खा पी लो, कुछ भी कर लो, बट कोशिश किया करो कि वो टारगेट कंप्लीट करे। क्योंकि जितना आप सिटिंग कैपेसिटी अपनी बनाओगे उतना ही आपको अंदर से मतलब ये धीरे धीरे ना आपका कंफर्ट जोन जो है टूटता जाएगा। जैसे किसी बच्चे का कंफर्ट जोन होता है कि नहीं यार मैं 40 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, अब मुझे बस बाहर खेलने जाना है, मुझे कुछ गेम खेलना है, फ़ोन में कुछ भी ऐसा करना है। तो जब तक आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, कोशिश किया करो। अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटे में मेरी बस हो गई है, तो कोशिश करो नेक्स्ट टाइम 1 घंटे से मुझे ज़्यादा बैठना, कुछ भी हो जाए। जितना आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाओगे 12th में उतना आसान होगा, उसके बाद आगे जाके जो भी स्टडीज़ करोगे आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, चलो अब ये देखो फिर से इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a प्लस आइटा b, क्या पूछा है, उनके स्क्वायर्स का सम। ये तो बहुत आसान है, हमें आपने सर समझा ही दिया, अब तो मैं इसको खुद से कर लूँगा। तो वीडियो को जल्दी से पॉज करो, खुद से करके देखना। x प्लस आइटा का, मैं इसको थोड़ा तरीके से करवाऊँगा,
2x² + 1, इसको नंबर 1 दे दो। क्या करेंगे सर जी? कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? a + आइटा b, यहाँ पर x + आइटा का होल स्क्वायर, नीचे 2x² + 1, इस तरह से। तो कंजुगेट ले लो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अब कितना आएगा सर जी? a - आइटा b। अब यहाँ पर बेसिकली इसको आप ऐसे कर लेना बच्चे, x - आइटा का मैंने इमेजिनरी पार्ट का साइन अंदर ही चेंज कर दिया। अगर आप इसके स्क्वायर खोलने में जाओगे वो भी हो जाएगा, इसको स्क्वायर खोल लेना इस तरह से, इस तरह से अगर स्क्वायर खोलोगे वो भी हो जाएगा, बट वो लेंथी होगा, हमें क्यों लेंथी करना? ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो x + आइटा, x + आइटा, इसका कंजुगेट क्या होगा? अकेले अकेले का कंजुगेट प्रॉपर्टीज में हमने किया था, अकेले अकेले का कंजुगेट, ये कितना होगा? x - आइटा, x - आइटा। तो मैंने वही लिखा है, x - आइटा का होल स्क्वायर। इससे आपका जल्दी हो जाएगा, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, जल्दी हो जाना है। ठीक है, अब देखो नीचे मत कंजुगेट कर देना, नीचे सिर्फ रियल पार्ट है, चेक करो। कुछ बच्चे यहाँ पर लिख देते हैं 2x² - 1, ये गलती है। जहां पर भी गलतियां आपको बार बार बोल रहा हूं वो नोट करनी है कि ये गलती हमें नहीं करनी। बताने का रीज़न यही होता है कि आपको पता हो कि सर ने ये बताया था, तो ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसको क्या करेंगे? नंबर 2 दे दो। अब क्या करना है? 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? a + आइटा b, लेफ्ट साइड में क्या है? a - आइटा b, यहाँ पर क्या है? x + आइटा का होल स्क्वायर, नीचे 2x² + 1, मल्टीप्लाई x - आइटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना है? 2x² + 1। अब इसको भी स्मार्ट वे से सॉल्व करना है। कैसे स्मार्ट वे सॉल्व करना है? इसको ऐसे करना है, इसको स्क्वायर मत खोलने बैठ जाना। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x + आइटा, देखो एक ही पावर में मैं लिख सकता हूँ उसको। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? यस सर, एक ही पावर में लिख सकते हो। नीचे तो 2x² + 1 सेम ही है, तो उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, बिना स्क्वायर खोले कर रहा हूं। अब यहां पर क्या लगेगा सर? आपको पता है a² - b², यहां पर a² - b², उसका भी स्क्वायर है, नीचे 2x² + 1 का स्क्वायर। x² कितना, आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1, माइनस +1। तो आपको नहीं लगता कि आपका आंसर आ चुका है? बताओ ये कितना बनेगा? a² + b², ये कितना बना? x² + 1 का होल स्क्वायर, 2x² + 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ, मुश्किल लगा? मुश्किल लगा? नहीं ना, बहुत आसान है बच्चे, तभी एक सीक्वेंस में करवा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आई होप ये 3-4 क्वेश्चन हमने एक जैसे किए हैं, आई होप ये आपको समझ में आए हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखो जी, ये आपका मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार ये पूछा गया। देखो क्या लिखा है? आइटा की पावर 18, मतलब बेसिक जब भी वो इवेल्युएट करने को बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें a + आइटा b की फॉर्म में उसको लिखना है। ठीक है, तो आइटा की पावर 18 को सॉल्व करें। आइटा की पावर 18 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 9, प्लस आइटा की पावर 25 है, 25 को मैं लिख सकता हूं, या इसको 4 से कर लो यार, 4 की पावर 6, 24 × आइटा। देखो जी, उसका होल क्यूब भी है। ठीक है, अब देखो आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1, -1 की पावर 9। आइटा 4 कितना होता है? 1, 1 की पावर 6 तो 1 ही होगी, उसका क्यूब है। ठीक है, अब देखो -1 की पावर 9 कितनी होगी? -1, ये कितना बन जाएगा? बेसिकली 1/आइटा। अब चाहो तो इसका एलसीएम अभी ले लो, इसका एलसीएम अभी लोगे तो कितना आएगा? इसका एलसीएम अभी लोगे तो कितना आएगा? -आइटा + 1/आइटा का होल क्यूब। इसको आप ये लिख लो, 1 - आइटा का होल क्यूब, नीचे आइटा का होल क्यूब। इसको आप ऐसे लिख लो, 1 - आइटा का होल क्यूब, नीचे माइनस आइटा, क्योंकि आइटा क्यूब कितना होता है? -आइटा। अब उस माइनस आइटा को अलग से छोड़ दो यार, उसको बाद में देखेंगे।
अंदर का क्यूब खोल लेते हैं। क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यार, है ना, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला जो होता है वो होता है ये a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, याद रखना यहाँ पर प्लस होता है 3ab²। ये प्लीज़ गलती मत करना, ठीक है। तो करें जी इसको, आ जाओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। आओ जी आगे चलते हैं, माइनस 1/आइटा, ये 1 आएगा, आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा, ये कितना बनेगा माइनस 3 आइटा, ये कितना बनेगा 3 आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस 1/आइटा, ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस आइटा, गलती मत करना प्लीज़ बस, -3 आइटा -3। तो देखो जी कितना आया, वो बन गया 1 - 3 -2, वो कितना बन गया -2 आइटा, ठीक है। अब नीचे आइटा है तो उसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, है ना। तो अगर इस माइनस को अंदर ले जाओ तो 2 + 2 आइटा डिवाइड बाय आइटा, इसको रैशनलाइज भी कर दो। रैशनलाइज करें तो आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड, तो मेरे पास कितना आएगा 2 आइटा + 2 आइटा स्क्वायर, नीचे आइटा स्क्वायर, तो कितना बन गया 2 आइटा, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो बेसिकली मेरे पास माइनस ऊपर ले जाओ तो कितना आंसर आया 2 - 2 आइटा। तो ये आपका आंसर है। चेक करो बच्चे, एक बार चेक करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया और ये किसी भी तरीके से बदल के आपको आ सकता है, या 19 आता 39 आता, कुछ भी आ सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही हैं ये। अब देखो, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 प्रूव दैट। अब इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत मार खाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स सपोज करने पड़ेंगे। लेट z1 = a + आइटा b एंड z2 = c + आइटा d। अगर मैं किसी बच्चे से भी पूछूं कि ये क्या है, मतलब अगर हम अपनी राइट साइड की बात करें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपने आज ही बताया कि a और रियल पार्ट ऑफ z2 कितना है, वो c। बट इसका रियल पार्ट, अब इसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि RE Z1 Z2 बता दो, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर AC, Z1 का रियल पार्ट और Z2 का रियल पार्ट C बता दे। ये गलत है। देखो ध्यान से देखो, इस चीज में और इस चीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, देखो लेफ्ट साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है जी आपकी रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। अब रियल पार्ट भूल जाओ, Z1 Z2 को देखो। देखो Z1 Z2 क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, और मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा? थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसका हमें रियल पार्ट देखना है। तो इस बात का ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले लेट Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, a + आइटा b c + आइटा d। अब मल्टीप्लाई करो, अब a को मल्टीप्लाई करो c से, फिर a को करो जी d से। अब आइटा को करो b, आइटा b को c से, अब करो आइटा स्क्वायर b d ac। अब आइटा कॉमन ले लो यहाँ पर, ad + bc। आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया? ac - bd प्लस आइटा ad + bc। अब मुझे क्या पूछा है? अब मुझे उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने ये पूछा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे रियल पार्ट बता दो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो, ये Z1 Z2 है, Z1 Z2, Z1 Z2 कितना है रियल पार्ट? AC - BD। तो बस अब से आज के बाद अब ये नहीं बोलोगे कि ये इसका A इसका B, ऐसे नहीं बोलोगे। पहले यहाँ पर चाहे प्लस लिखा हो, जो मर्जी लिखा हो, पहले उसको ऑपरेट करेंगे फिर बताएंगे। तो ये आपका रियल पार्ट है। अब ऐसा करते हैं, राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड क्या दी हुई है? राइट साइड बहुत इजी है, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2, फिर लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब मुझे रियल पार्ट ऑफ Z1 बता दो, कितना A,
रियल पार्ट ऑफ Z2 बता दो वो कितना है C माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बता दो B, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बता दो D। यहां पर भी गलती नहीं करनी कि कहीं आप इमेजिनरी पार्ट में साथ में आइटा लिखो, आइटा प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं नहीं लिखना। तो AC माइनस BD। अगर आप ध्यान से देखो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही वो हमें कहने को मगर प्रूव करने को बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इन्होंने, Z1 दिया हुआ है 2 माइनस आइटा, Z2 दिया हुआ है -2 प्लस आइटा, और उसकी रियल पार्ट की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो फिर से बोल रहा हूं, ये फर्स्ट पार्ट है, हमें पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बच्चे। Z1 बाई Z2 डिवाइड बाई Z1 का कंजुगेट, उसका जो भी आंसर आएगा उसका रियल पार्ट हमें ढूंढना है। कंसेप्ट वाइज बहुत ही, Z1 को लिखो जी पहले 2 माइनस आइटा, Z2 को लिखो -2 प्लस आइटा, नीचे Z1 का कंजुगेट 2 माइनस आइटा का कंजुगेट। ठीक है, सॉल्व करें इसको, करो सॉल्व इसको, कितना आएगा -4 प्लस 2 आइटा प्लस 2 आइटा माइनस क्या आइटा स्क्वायर, नीचे कितना बच्चे आएगा 2 प्लस आइटा, ये कितना बना -4 प्लस 4 आइटा, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, नीचे कितना है 2 प्लस आइटा, तो कितना बन गया माइनस माइनस प्लस बन गया ना वो, तो इसका आंसर आएगा -3 प्लस 4 आइटा अपॉन 2 प्लस आइटा। क्या मैं इसका रियल पार्ट बता सकता हूं? नहीं सर, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है आइटा। तो क्या करेंगे सर जी आप नहीं, देखो फिर से बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, थॉट प्रोसेस को बहुत आपने ध्यान में रखना है कि यहां पर मैं जो भी स्टेप बता रहा हूं आपको पता हो। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, सर जी आपने ही बताया था रैशनलाइज, यस बस। अगर आपको ये समझ में चीजें आने लग गई तो समझ लो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ओके है। ऊपर करो मल्टीप्लाई, -6 प्लस 3 आइटा, 8 आइटा प्लस -4 आइटा स्क्वायर, नीचे कितना आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कितना आया -6 प्लस 11 आइटा, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, नीचे कितना आएगा 4 आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये +4 बन गया, -6 प्लस 4 -2 प्लस 11 आइटा बाय 5। तो ये हो गया जी आपका a प्लस आइटा b की फॉर्म में। अब मेरे को बताओ कि इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट कितना है -2/5। अगर वो हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछते 11/5। इस तरह का क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस ना हो, चलो नीचे Z2 या Z2 का कंजू, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली आपको वो ऑपरेट करना है, बस उसका आंसर कर देना। अब जैसे इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इमेजिनरी पार्ट। उन्होंने पूछा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1, Z1 का कंजुगेट। ये देखो Z1 कितना 2 माइनस आइटा, तो लेट 2 माइनस आइटा। ठीक है, तो 1/Z1, Z1 का कंजुगेट 1/2 माइनस आइटा, Z1 का कंजुगेट कितना होगा 2 प्लस आइटा। अब यहाँ पर तो फॉर्मूला लग सकता है a माइनस बी ए प्लस बी, कितना आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आया 4 आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो ये तो बेसिकली सीधा ही आ गया 1/5, कुछ और सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका कितना आएगा 0, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है। अगर उसका रियल पार्ट पूछते कितना आता 1/5। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर है। चलो जी और क्वेश्चंस देखें, ये सारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं। ठीक है, अब देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो ये करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बताओ कैसे करेंगे, और मैं आपको यही कहूँगा कि ये क्वेश्चन को खुद से करके देखो। कैसे? देखो आप खुद से करना, वीडियो को पॉज कर लो। देखो आपको क्या करना है, पहले देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बाद में उसको करेंगे। पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आइटा -2 1 -4 आइटा डिवाइड बाय
1 माइनस 4 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा। मैं पहले इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इससे गलती नहीं होगी। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 1 प्लस आइटा माइनस 2 प्लस 8 आइटा। नीचे भी करो, 1 को आइटा से कहो आइटा माइनस 4 आइटा स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 9 आइटा डिवाइड बाय आइटा स्क्वायर 1 माइनस 3 आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। ये +1 + 4 बन गया, 4 + 1 5 माइनस 1 प्लस 9 आइटा, ये बन गया जी 5 माइनस 3 आइटा, ठीक है जी। अब इसको आगे करते हैं, आगे क्या है, आगे भी करते हैं, विच एम्प्लाइज -1 प्लस 9 आइटा 5 माइनस 3 आइटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, 3 माइनस 4 आइटा 5 प्लस आइटा से करो मल्टीप्लाई, -3 प्लस 4 आइटा, 9 3 ज़ा 27 आइटा माइनस 36 आइटा स्क्वायर। नेक्स्ट 25 प्लस 5 आइटा माइनस 15 आइटा माइनस 3 आइटा स्क्वायर, ठीक है। बस गलती ना हो, ध्यान रखना, बस गलती ना हो। चलो जी आगे चलते हैं। आगे कितना आएगा, -3 प्लस 31 आइटा, ये कितना बनेगा -36 माइनस 1। नीचे 25 माइनस 10 आइटा -3 इंटू -1। तो ये प्लस 36 बन गया, 36 में से 3 गए तो 33 प्लस 31 आइटा डिवाइड बाय, ये +3 बन गया तो 28 माइनस 10 आइटा। क्या मेरा आंसर आया स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं सर, अभी भी आइटा नीचे है, यस अभी भी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देख लो पहले यहाँ पर सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 30, ये तीसरा स्टेप आ गया आपका। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी आएगी इसमें, रैशनलाइज करते हैं इसको, 28 प्लस 10 आइटा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस पर, मतलब कहने का मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ। तो 33 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, वैसे आप खुद करा करो, इससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। तो आएगा 924 प्लस 330 आइटा 31 को 28 से करेंगे तो 31 इंटू 28, अरे 28 868 प्लस 310 आइटा स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये बनेगा जी 924, इसको ऐड कर लो, यहाँ पर आइटा आएगा ना, यहाँ पर आइटा भी आएगा। 868 प्लस 330 तो 1198 आइटा माइनस 310, आइटा स्क्वायर -1 होता है। 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28 भैया आएगा 784 माइनस 100 आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो 924 माइनस 310 तो 614 प्लस 1198 आइटा डिवाइड बाय, ये कितना बन गया 884। देखो यही आंसर लिखा हुआ है, यही आंसर। ओके, इसको थोड़ा सा और इसमें से कॉमन निकाला गया। अगर मैं ऊपर से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो कितना आएगा 307 प्लस 2 5 ज़ा 10 2 9 ज़ा 18 2 9 ज़ा 18 डिवाइड बाय, नीचे से भी 2 कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा 442। तो ये कट गया। तो ये फाइनल आंसर है 307 प्लस 5, यस बिल्कुल सही है। तो इस तरह से भाई हमें क्वेश्चन करने हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है, समझ में आया जी। खुद से करना है प्लीज़, कोशिश करो कि गलती कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, ये करना है। ओके, मॉडुलस है भाई, क्या फाइंड करना है मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या समझाया आपको आज की वीडियो से, क्या सीखा है कि सर डिनोमिनेटर में आइटा नहीं होना चाहिए, और क्या सीखा है सर, आपने यही बताया था कि मॉडुलस करना हो, कंजुगेट करना हो, प्लस करना हो, वो a प्लस आइटा b की फॉर्म में होना चाहिए। तो सेम यहाँ पर है। z1 कितना है 2 माइनस आइटा, z2 कितना है 1 प्लस आइटा प्लस 1। नीचे
z1 कितना है 2 माइनस आइटा, माइनस की गलती मत करना, 1 प्लस आइटा प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करो इसको, माइनस आइटा कट गया तो ऊपर 4 ही रह गया, नीचे 2 माइनस आइटा -1 माइनस आइटा प्लस 1, ये -1 प्लस 1 गया तो कितना बन गया जी। वैसे इसको ऐसे लिख सकते हो, अकेले अकेले का प्रॉपर्टी है ये भी, इसको लिख सकते हैं हम 2 माइनस 2 आइटा। ठीक है, वैसे एक ही में करो यार, एक ही में करो, मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। देखो इसको ऐसे करो, 4/2 माइनस 2 आइटा, नीचे से 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस आइटा, ये कट गया। ठीक है, तो ऊपर अकेले अकेले का मॉडुलस अब लिख सकते हैं। अब 2 का मॉड 2 ही होगा। अब कुछ बच्चों को लगता है 2 का मॉड 2 ही कैसे हुआ, आपने तो ये बताया था रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट। अब कर लो, ये 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0 आइटा, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट 2। ठीक है जी, इसलिए रियल पार्ट का मॉड हमेशा वही होता है। ठीक है, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना आया 2/√2। बट ये आंसर आपका मैच नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, नीचे कितना है √2, ये कट गया आपस में, तो मेरे पास कितना आया √2 इसका आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड रियल वैल्यूज x एंड y इफ x - आइटा y + 3 × 3 + 5 आइटा इज कंजुगेट ऑफ दिस। स्टेटमेंट को पहले समझो, x - आइटा y × 3 + 5 आइटा जो है ये कंजुगेट है इसका, इस तरह से, दिस नंबर इज कंजुगेट ऑफ दिस। ठीक है जी, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सॉर्ट आउट करो यार, पहले मल्टीप्लाई करें इसको, कितना आएगा 3x + 5x आइटा -3y आइटा -5y आइटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हो -6 + 24 आइटा। कुछ बच्चे यहाँ +6 कर देते हैं, ध्यान रखना हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। इसका रियल पार्ट मेरे को बताओ सर जी, 3x, अभी रुक जाओ, 3x, इसमें से आइटा कॉमन ले लो, 5x - 3y -5y आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो यहां पर रियल पार्ट अब लिखो इसका, 3x + 5y, ठीक है, प्लस आइटा 5x - 3y = -6 + 24 आइटा। इस तरह से, इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सर जी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, आप खुद से सोच के देखो सर जी 2 कॉम्प्लेक्स, आपको अगला स्टेप पता होना चाहिए क्या करना है। सर जी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, मतलब यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि 3x + 5y किसके इक्वल है -6 के, 5x - 3y किसके इक्वल है सर जी 24, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेट का सॉल्व करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो यार, ठीक है, और इसको कर लो 3 से। चलो करो, यहां पर करते हैं, यहां पर कितना आया 15x + 25y -30, कितना आएगा 15x - 9y 72। तो इनको माइनस कर दो, प्लस माइनस, ये कट गया, तो कितना आया 34y, ये कितना बना -102, तो इज इक्वल टू -102/34। यस, ये 3 पर कट जाएगा, ये 3 पर कट जाना बच्चे, तो यहाँ पर कट गया, तो कितना आया 3, तो विच एम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ रही है -3। अब किसी में फिल कर दो, तो 3x + 5y = -6, 3x + 5 × -3 -6, 3x - 6 + 15, तो 9x कितना आ गया 3, x 3 आया, y -3। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करके जाना बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉडुलस फाइंड करना है जी। कैसे करोगे, कैसे करोगे? ऑब्वियसली बात है, पहले a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखें। जल्दी जल्दी करते हैं जी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, नीचे a 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा। करो जी सॉल्व, इसका स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका स्क्वायर भी खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बहुत आसान है, 1 आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, यहाँ पर भी 1 आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, नीचे a स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, 2 आइटा माइनस से कितना बन गया, 2 आइटा प्लस 2 आइटा डिवाइड बाय ये कितना बन गया बच्चे 2। तो मेरे पास कितना आया 4 आइटा बाई 2। तो मेरे पास कितना आया 2 आइटा। अब मुझे इसका फाइंड करना है जी मॉडुलस। 2 आइटा का मॉडुलस कितना होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बेसिकली आएगा 0 प्लस 4 का अंडर रूट मतलब 2। तो इसका आंसर बच्चे कितना आएगा 2। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे 3 4 5 जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस सारों का लेवल जो है इन सारे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मतलब आपके पेपर में आने वाला लेवल है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब है, ठीक है, इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। यहाँ पर अगर वो हमसे ये पूछते कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो तो हमारा वही मेथड कंजुगेट वाला, बट यहाँ पर वो पूछा नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले a प्लस आइटा बी का क्यूब खोलते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आइटा b, ठीक है। तो सॉल्व करें, x क्यूब आइटा क्यूब y क्यूब 3x स्क्वायर y साथ में आइटा 3x y स्क्वायर आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आइटा b। x क्यूब आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा 3x स्क्वायर वाई आइटा 3x वाई स्क्वायर आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। अब ऑब्वियसली बात है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमेशा हमारा टारगेट यही होता है कि उसको सेपरेट किया जाए। ये आपका रियल पार्ट है, ये और ये, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को भी अलग से लिखो, तो -y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू u प्लस आइटा। अब आपको पता है कि ये रियल पार्ट है, या रियल पार्ट के इक्वल ही होगा, तो लिख दो x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वी। हो गया ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू फिल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारी u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई। अब u की वैल्यू कितनी है, x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर बाई एक्स। v की वैल्यू कितनी है माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई अपॉन वाई। यही है ना, यही है, मुश्किल कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, ऊपर से x कॉमन आ रहा है, ऊपर से x कॉमन निकालो, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, देखो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन वाई। ये बच्चे कट गया, कितना रह गया मेरे पास, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन निकाल लो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे पास ये राइट हैंड साइड आ गई। और हमें क्या चाहिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन आपका पेपर 3 नंबर में 5 नंबर में भी आ सकता है। मतलब वो कई बार होता है, ऐसा होता है ना कि स्कूल में यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, कुछ भी होता है, मगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। और इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीकों से करवाऊंगा, और दोनों तरीकों के लिए मुझे आपको एक चीज समझानी है। यहां पर मैं एक रिजल्ट लिखूंगा, यहां पर मैं एक रिजल्ट लिखूंगा, कहां, यहां पर देखो,
लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा। मुझे आप सिर्फ इसका मॉडुलस बता देना कितना होगा। सर जी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, इसका स्क्वायर भी बता देना कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब साथ साथ में इसका सर बच्चे मेरे को इसका कंजुगेट बता दो। सर जी एक्स माइनस आइटा वाई, और ये भी बताओ कि z इंटू जेड कंजुगेट कितना होगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा। सर जी आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेसिकली ये वही आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बच्चे क्या सीखा है, तो ये एक रिजल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पेपर में प्रूव करना है, बट ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है बच्चे। क्या याद रखना है कि ये कैसे मैंने प्रूव किया, कि ये वाली जो चीज़ है ध्यान से देखो और ये वाली जो चीज़ है ये आपस में इक्वल है। तो हम यहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वी नो, ये चीज़ प्लीज़ याद रखोगे आप, ठीक है। अब ये रिजल्ट लिख लिया, अब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कई बार टीचर इसको जानबूझ के Z1 Z2 करके भी लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। बीटा मॉड कितना दिया हुआ है 1, और इसकी वैल्यू पूछी। अब मॉडुलस की वैल्यू पूछी है यार, अब मॉडुलस की वैल्यू तो पूछ ली, बट हमें अल्फा बीटा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा थ्योरेटिकली करना पड़ेगा। ये फर्स्ट मेथड है हमारा, ठीक है, यहाँ पर लिख लो फर्स्ट मेथड। फिर मैं आपको इसकी एक और मेथड से भी करवाऊंगा। ये फर्स्ट मेथड है, ध्यान से देखना। लेट, ध्यान से देखना, लेट इसको कंसीडर करो यार। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, उसका स्क्वायर कंसीडर कर लो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। कितना आएगा जी? सर जी बीटा माइनस अल्फा इस तरह से, और उसका होल का कंजुगेट, ये देखो इस तरह से, इसके अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर z इंटू जेड कंजुगेट, इसका स्क्वायर इस दिस इंटू दिस का कंजुगेट, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करें इसको। बीटा, इसको कुछ नहीं कर सकते यार। अब यहाँ पर बेसिकली कंजुगेट की सारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी। आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का कंजुगेट, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। आगे चलें, आगे चलें। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, यहाँ पर फिर अकेले के लिए कंजुगेट में लिख सकता हूँ बीटा कंजुगेट अल्फा कंजुगेट 1 माइनस, देखो ये तो रियल पार्ट है, इसका कंजुगेट नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे अल्फा बीटा का कंजुगेट, ठीक है जी। अब आगे चलें। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, अभी देखो बीटा कंजुगेट कुछ नहीं कर सकता, अल्फा कंजुगेट 1, अब अल्फा का डबल कंजुगेट हो गया तो वो बन जाएगा अल्फा और साथ में बीटा का कंजुगेट, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई में भी अलग अलग लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बीटा माइनस अल्फा, देखो हम यहाँ पर थे, हमारे पास कितना आया, देखो जी हमारे पास इतना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें, करो मल्टीप्लाई। बीटा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, अब अल्फा की बारी है, अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट डिवाइड बाय 1 को करो 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट बीटा बीटा कंजुगेट। ये क्वेश्चन देखने में जितना खतरनाक लग रहा है इतना खतरनाक नहीं है बच्चे, जब खुद कैलकुलेशन करोगे ना आपको आसान लगेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हम फिर से वही रिजल्ट यूज करेंगे, ये वाला हम यहां पर यूज करेंगे। कैसे? देखो तो देखो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट कितना बनेगा, बीटा मॉड का स्क्वायर अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा मॉड का स्क्वायर। सेम यहाँ पर 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट बीटा प्लस अल्फा मॉड का स्क्वायर बीटा मॉड का स्क्वायर। देखो जी ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब आपको पता है, अब आपको ये भी पता है कि बीटा मॉड जो है वो हमें 1 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, ठीक है।
तो क्या करेंगे यहाँ पर, फाइनल स्टेप ही आपका समझ लो, फाइनल स्टेप ही है आपका, ठीक है। तो बीटा मॉड तो 1 है, माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, अल्फ़ा बीटा कंजुगेट प्लस अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर। ध्यान से नीचे देखो, 1 माइनस, इसको पहले लिख लो अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, इसको बाद में लिख लो अल्फ़ा बीटा कंजुगेट, अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर, बीटा मॉड तो 1 ही है, इसको छोड़ दो, ये एक जैसा ही है, ये कट गया सारा। कितना आंसर आया? 1। इसका स्क्वायर 1 आया, विच एम्प्लाइज 1 का मॉडुलस तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो इसका आंसर भी कितना आ गया? 1। तो ये इसकी वैल्यू है। एक बार दोबारा से बताता हूँ, ये रिजल्ट प्लीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें अल्फ़ा बीटा के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैंने इसका स्क्वायर किया, इसको z इंटू जेड कंजुगेट लिखा, कंजुगेट इस पे आया, इस पे आया, फिर अकेले पे चला गया। ये तो फालतू के स्टेप्स आ रहे हैं। अकेले के लिए अल्फ़ा का डबल कंजुगेट अल्फ़ा ही होता है, बीटा बीटा कंजुगेट, बस फिर मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखो मल्टीप्लाई किया, बीटा को फिर अल्फ़ा को, 1 को फिर अल्फ़ा को, ये बस मल्टीप्लाई किया, और बीटा कंजुगेट कितना होता है? अगेन 1, तो हमारा आंसर आ गया। अब इसको करते हैं सेकंड मेथड से, अब इसको करते हैं जी हम सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड में भी हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। सेकंड में थोड़ा सा शॉर्टकट होगा। देखो, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, ये हमें निकालने को बोला उन्होंने, ठीक है। इसको मैं, अब आपको पता है वी नो, मैं यहाँ से स्टार्ट, यहाँ ऐसे यहीं पर लिखता हूँ, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस, नहीं इसको ऐसे लिखो यार, बीटा मॉड का स्क्वायर। ये कैसे लिखा मैं आपको अभी बताता हूँ, मैं थोड़े से स्टेप याद रखने पड़ेंगे, इसमें थोड़े से स्टेप याद रखने। वही नो, आपको पता है बीटा मॉड कितना है? 1, विच एम्प्लाइज बीटा मॉड का स्क्वायर भी कितना है? 1। तो ये वाला मैंने यहाँ पर स्टेप यूज़ किया, ठीक है। आगे देखो जी, विच एम्प्लाइज बीटा माइनस अल्फ़ा, इस बीटा, अब इस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? बीटा इंटू बीटा कंजुगेट। यहाँ पर आप मेंशन कर लेना, मेंशन क्या करोगे कि z इंटू जेड मॉड, ऐसे लिखो, z मॉडुलस का स्क्वायर कितना होता है? z इंटू जेड कंजुगेट। ये मैंने वहीं यहाँ पर यूज़ किया, बीटा स्क्वायर को लिख लिया ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? बीटा माइनस अल्फ़ा, इसमें से बीटा कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा? बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट। ये देखो जी, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस में मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस, और इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, बीटा का मॉडुलस और इसका मॉडुलस। ये बीटा मॉडुलस कितना होता है? 1, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बीटा माइनस अल्फ़ा का होल कंजुगेट, ठीक है। अब देखो, आपको फिर से मैं एक चीज़ पूछता हूँ, ये आपका z है, मुझे ये बताओ x प्लस आइटा वाई, विच एम्प्लाइज इसका मॉडुलस कितना होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट। अब मैंने किया इसका कंजुगेट, अब मुझे इस कंजुगेट का मॉडुलस बताओ, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट। क्या कोई फ़र्क पड़ा? क्या कोई फ़र्क पड़ा? विच एम्प्लाइज z का कंजुगेट और z का मॉडुलस और z कंजुगेट का मॉडुलस क्या होता है? सेम। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आप याद रखोगे, ये चीज़ जो है ये आप याद रखना है, इसको हमें याद रखना है बच्चे, ये आपको वैसे भी काम आ सकती है। अब इससे फ़ायदा क्या है? देखो थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, तो ये जो हमने रिजल्ट यूज़ किया मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि सिंस z का मॉडुलस और z कंजुगेट का मॉडुलस सेम होता है, देयरफॉर बीटा माइनस अल्फ़ा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई थी? बीटा माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट। इस तरह से ये आपस में कट जाएगा क्योंकि ये सेम ही होता है, तो कितना आंसर आ गया? 1। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे बच्चे आप कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से आपको दोनों मेथड बता दिए। आई होप ये दोनों मेथड्स जो हैं ये आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन। नॉन जीरो समझते हो? नॉन जीरो का मतलब ये होता है कि वो जीरो ना हो, क्योंकि देखो बच्चे, अगर मैं इसकी पावर जीरो कर दूंगा, इसकी पावर जीरो कर दूंगा, आंसर कितना आएगा 1, तो बराबर ही हो गया। सोल्यूशन का मतलब यही होता है ना कि दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाए। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि मैं एक्स की ऐसी वैल्यू फिल करूं कि दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाए, और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ऐसे सोल्यूशंस बताने हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये मतलब कि नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताने हैं। अब फिर से मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, हमें कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, मैं आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ, कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ ये बात बता दो, अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया, मुझे ये बात बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या आता है, क्या लग रहा है कि सर हम ये कर सकते हैं? सोचो, थोड़ा सा सोचो प्लीज। सर ये मॉडुलस जो है ये हमें सॉल्व करना आता है। यस, कैसे करेंगे? रियल पार्ट का स्क्वायर, सर जी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट, और बाद में कितनी पावर लिखी हुई है, x इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब ये कितना बन गया बच्चे, 2 अंडर रूट, इस तरह से। अब अंडर रूट को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x/2, 2 की पावर x। अब बेस सेम है, मैं अब लिख देता हूं वैसे, बेस सेम, ठीक है, विच एम्प्लाइज पावर्स शुड बी सेम। ये वैसे ही आपकी समझने के लिए लिखा है, बट आपको पता है कि बेस सेम है और आपस में इक्वल भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x/2 इज इक्वल टू x। इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्ट 2x। अब x आपस में कट गया, विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 2। ये बच्चे क्या है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं, 1 इज इक्वल टू 2 कैसे हो सकता है? देयरफॉर देयर इज नो नॉन जीरो सोल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आएंगे, इसके पीछे आंसर लिखा होगा 0। अब कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है, क्योंकि मेरी नॉलेज में है, मैं जहां पर पढ़ा रहा हूं, मतलब कि मेरी नॉलेज में है, क्योंकि बच्चे मेरी नॉलेज में है कि ये बच्चे गलती करते हैं, वो इसका लिखते हैं कि सर इसका सोल्यूशन, इसका आंसर कितना आ गया, 0, कट कटा के वो बोलते हैं 0 आ गया। ऐसा नहीं है, वो ऐसे करते हैं, देखो x इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तो x उधर ले जाओ, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू, मतलब सिर्फ 0 इसका सोल्यूशन है, x को 0 फिल करोगे इसका सोल्यूशन आ जाएगा, बट और किसी भी नंबर के लिए इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। देखो कैसे किया, हमें इसका मॉडुलस करना आता था, मॉडुलस से स्टार्ट की जो हमें चीज़ आती है, तो ये तो हमें पता ही है कि बेस सेम है, पावर्स भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर विच इज कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब कोई भी इसका नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। a प्लस आइटा बी की वैल्यू दी हुई है, उसका स्क्वायर्स का सम पूछा है। अरे सर ये तो आपने हमें बताया था, ये हम खुद करेंगे, ये हम खुद करेंगे सर जी, हमें बता दो, खुद करेंगे हम, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे। चलो जी, मैंने ये लिख लिया, ठीक है जी। अब इसको नंबर 1 दे दो, क्या करेंगे सर जी, कंजुगेट दे दो जल्दी जल्दी से, ये क्वेश्चन तो हमें बहुत अच्छे से आता है। अब देखो इसको कंजुगेट करना है, ठीक है, तो a प्लस आइटा बी, a प्लस आइटा बी, c प्लस आइटा डी, e प्लस आइटा f, g प्लस आइटा h। कंजुगेट करना है ना, तो कर दो यार, ये देखो सारे कंजुगेट, आपको पता है इसका मतलब ये है कि अकेले के लिए कंजुगेट, a माइनस आइटा बी, a माइनस आइटा बी, c माइनस आइटा डी, e माइनस आइटा f, g माइनस आइटा h, इस तरह से। इसको नंबर 2 दे दो। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सर जी 1 और 2 को मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, ठीक है, a प्लस आइटा बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस आइटा बी से, ठीक है। मैं अलग अलग कलर में लिख देता हूँ, पहले करेंगे a प्लस आइटा बी को a माइनस आइटा बी से, ठीक है जी। फिर करेंगे c प्लस आइटा डी को c माइनस आइटा डी से,
फिर करेंगे ई प्लस आइटा एफ को ई माइनस आइटा एफ से, फिर हम करेंगे जी प्लस आइटा एच को जी माइनस आइटा एच से। देखो जी, ठीक है। अब ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो करते हैं जी, यहाँ पर करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आइटा डी का स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस आइटा एफ का स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस आइटा एच का होल स्क्वायर। तो ये आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना बनेगा सर जी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कितना बनेगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये कितना बनेगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो नहीं गया? हो गया ना बच्चे? तो बहुत आसान था, चेक करो, बिल्कुल यही हमें प्रूव करना था। आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलो जी, आज की वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देख लो क्या लिखा है, देन फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू। लीस्ट इंटेग्रल मतलब इंटीजर वाली वैल्यू हमें ढूंढनी, इंटीजर आपको पता है। तो देखो फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं आता, समझ लो, पहले दिन कर रहा हूं क्वेश्चन, मुझे कुछ नहीं आता। अब ये समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने क्या क्या सीखा है। सर जी सबसे पहले हमने ये सीखा कि आइटा नीचे पड़ा है, क्यों ना इसको रैशनलाइज करने। यस, बस हमें इसी थॉट प्रोसेस के साथ चलना है। अगर आप ऐसे करोगे ना यार, ये लास्ट क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस आइटा प्लस आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी पावर m इज इक्वल टू, वो स्टेप मार्किंग है यार। ये क्वेश्चन शुरू करोगे कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ना। तो कितना आया 1 प्लस 2 आइटा, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1 आइटा स्क्वायर, ठीक है। A1 आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। अब ये कट गया भाई, तो 2 आइटा अपॉन 2 उसकी पावर m इज इक्वल टू 1, ये भी कट गया, आइटा की पावर m इज इक्वल टू 1 आ गया। अब थोड़ा सोच के बताओ, लीस्ट, देखो लीस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये बोलते ना कि पॉजिटिव इंटेग्रल, तो आइटा की पावर 8 जो है, आइटा की पावर 12 जो है, आइटा की पावर 16 जो, ये सारे पॉजिटिव हैं, चेक कर लेना। बट वो लीस्ट पूछा है, तो लीस्ट वैल्यू कितनी होगी 4 होगी आइटा की पावर, बिकॉज आइटा की पावर 4 कितनी होती है 1, उसके बाद 8 वो भी 1 है, 12 वो भी 1 है, 16 वो भी 1 है, पर सबसे लीस्ट छोटी कौन सी इंटेग्रल वैल्यू 4। अब देखो यहाँ पर आपको तो आइटा 4 1 है ना, और लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा है। तो आइटा अगर 0 से स्टार्ट, मतलब सॉरी आइटा 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3, ठीक है, तो उसमें जो है 1 2 3 4 सबसे छोटी वैल्यू है ना, 8 पर भी 1 है, 12 पर भी 1 है, 16 पर भी 1 है, तो बट सबसे छोटी कौन सी है 4। तो इस तरह से बच्चे वीडियो यहाँ पर हमारी खत्म है। मैंने आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन करवाया, आई थिंक आपको 2 घंटे लगे होंगे। अगर आप इसको 1.5x पर भी देखोगे तो आपकी ये एक या अराउंड 60-70 मिनट्स में ये वीडियो खत्म हो जाएगी। और इतना मतलब कि डिटेल में मैंने करवाया ताकि आपको सब कुछ क्लियर भी हो जाए, नोट्स भी बहुत अच्छे से बनवाए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले यार। ऐसे और भी चैप्टर्स सभी आने वाले हैं, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। इसी तरह से पढ़ते रहिए। हम जो है, हमारा टारगेट ये है, आज से ही हमारा टारगेट ये है कि हमें 12th में टॉप करना है। और अगर आपको टॉप करना है ना, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाना। मैं आपको इस साल, नेक्स्ट ईयर 12th में टॉप करवा के छोड़ूंगा, इस हिसाब से हमें पढ़ना है। तो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।